गुंडागर्दी से एतमाद के वोट का मतलब इमरान खान का वक्त खत्म हो गया। गर्दनों पर तलवारें रखकर एतमाद के वोट की कोई कानूनी और इखलाकी हैसियत नहीं। साफ जाहिर है आपको घर जाने का अंदाजा हो गया है। इखलाक तहजीब का भाषण अपने पास रखें। 2 थप्पड़ मारोगे हम 10 मारेंगे। हम बदला लेना जानते हैं। सीनियर क़यादत को पार्लियामेंट लॉजिस के बाहर निशाना बनाया गया। पीटीआई के गुंडों ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन आमेज नारों पर मबनी प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। ड्रोन कैमरों की मदद से पार्लियामेंट हाउस आने वाले अरकान असेंबली की निगरानी की गई। अब मालूम हुआ असल सिजलियन माफिया है कौन। नून लीग छोटी रेस का घोड़ा नहीं। पंजाब में अगली हुकूमत नून लीग की होगी। पीटीआई के अरकान हमारे साथ राब्ते में हैं। अनकरीब शफाफ सबूत इलेक्शन कमीशन को पेश करेंगे। मरियम नवाज की एक बार फिर हुकूमत पर लफ्जी गोलाबारी। इमरान खान का एतमाद का वोट कौम से मजाक था। वजीर आजम को अरकान की मर्जी से वोट नहीं मिले, अकेले ही दौड़कर अव्वल आ गए। एतमाद का वोट इमरान खान के अंदर का खौफ था। बिलावल भुट्टो कहते हैं सदर ने तस्लीम कर लिया, वजीर आजम अक्सरियत हो चुके। तहरीक अदम एतमाद का फैसला अब हम करेंगे। क्या अवाम वसीम अकरम प्लस से छुटकारा नहीं चाहते? पंजाब हुकूमत भी हम पर मुसल्लत की गई। सूबे की बड़ी ताकत नून लीग है। पीडीएम के प्लेटफॉर्म से अहम फैसले होंगे। हमने कठपुतली को शिकस्त दे दी। पीटीआई वालों को मालूम है वो कितने कमजोर हैं। हम पर मुत्तहिद होकर उन पर हमला करेंगे और जीत जाएंगे। बिलावल की हमजा शहबाज से मुलाकात, पंजाब की सियासत पर बातचीत। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि कल अपोजिशन की बॉडी लैंग्वेज हारे हुए जवारियों जैसी थी। जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए लगता नहीं बिलावल ऑक्सफर्ड के पढ़े हुए हैं। इस गिरोह की वजह से आवाम तकलीफ में रहे। इनकी जायदादें बढ़ती नहीं। नून लीग और पीपल्स पार्टी क्यों एक एक सूबे तक महदूद हो गई? पीटीआई अपने नजरियात की वजह से 4 सूबों की जमात है। चौधरी बरादरान की बिलावल भुट्टो को चेयरमैन सेनेट की हिमायत से माजरत। शुजात हुसैन ने कहा हुकूमती इत्तेहादी हैं, इनको हिमायत की यकीन दहानी करा चुके हैं। हर किसी से हिमायत का वादा नहीं कर सकते। हमारा सेनेटर हुकूमती उम्मीदवार को ही वोट देगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी अचानक हुकूमती इत्तेहादी चौधरी बरादरान से मिलने उनकी रिहाइशगाह जा पहुंचे। चेयरमैन सेनेट के चुनाव के लिए हिमायत मांग ली। आसिफ अली जरदारी का पैगाम भी पहुंचाया। आप हमारे इत्तेहादियों तक पहुंचे, हम भी आ गए। तहरीक इंसाफ ने पीडीएम की इत्तेहादी जमात एएनपी से राब्ता कर लिया। चेयरमैन सेनेट के लिए ताउन मांगा। वजीर दिफा परवेज खटक की सरबराही में वफ्द का वली बाग का दौरा। अमीर हैदर होती, एमल वली खान और मियां इफ्तिखार हुसैन से मुलाकात। अमीर हैदर होती ने जवाब दिया पार्टी मुशावरत के बाद फैसला करेंगे। एएनपी अब पीडीएम का हिस्सा है, मगर आपकी आमद को कदर की निगाह से देखते हैं। चेयरमैन सेनेट और डेप्यूटी चेयरमैन के लिए पीपल्स पार्टी के हुकूमती इत्तेहादियों से राब्ते। मुस्लिम लीग फंक्शनल को वसीतर इत्तेहाद की पेशकश। सिंध में हम ख्याल सियासी जमातों का मुश्तरका प्लेटफॉर्म बनाने की तजवीज़ भी दे दी। एमकेएम से भी राब्ता, हल तलब उमूर पर साथ चलने की दावत। सेनेट और सिंध में अहम ओहदे भी ऑफर कर दिए। नासिर हुसैन कहते हैं सेनेट में जीत पीडीएम की होगी। रहनुमाओं से राब्ते कर रहे हैं। 1 वोट के बदले 8 करोड़ की पेशकश। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई एमपीए अब्दुल सलाम आफरीदी से सबूत मांग लिए। मरासला इरसाल। खबरें देखें कि आपको वोट के बदले पैसों की पेशकश की गई। आपके पास शवाहिद हैं तो इलेक्शन कमीशन कमेटी को पेश करें। मरासले का मतन। एमपीए ने बताया था कि चैट गैर मुल्की नंबर और मिडल मैन के जरिए की गई। कराची एक्सप्रेस हादसे की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। ड्राइवर जिम्मेदार करार। ट्रेन की बोगियां हटाने का काम जारी। हादसे में एक खातून जाँ बहक, 20 से ज्यादा मुसाफिर जख्मी हुए। डाउन ट्रैक क्लियर। सिंगल ट्रैक से ट्रेनों की आमदरफ्त जारी। रेलवे हुक्काम के मुताबिक अप ट्रैक की बहाली में 10 घंटे लग सकते हैं। वजीर रेलवे आजम सवाती कहते हैं गफलत के मुर्तकब अफराद को नहीं छोड़ेंगे। पूरे महकमे को अपग्रेड करने की जरूरत है। साठ साल से ज्यादा उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन बुध से शुरू हो जाएगी। वफाकी वजीर असद उमर का ट्वीट। कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए पेशावर के मुतादिद इलाकों में आज शाम 6 बजे से स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। मोहलिक वायरस से 24 घंटों में मजीद 39 अमवात। 1780 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। फैसल वावडा की खाली नशिस्त पर नून लीग मिफ्ता इस्माइल को इलेक्शन लड़ाएगी। मरियम नवाज ने नून लीग के मुशावरती इजलास के बाद ऐलान कर दिया
पीपल्स पार्टी ने NA 249 पर इंतखाब लड़ने के ख्वाहिशमंदों से दरखास्तें तलब कर ली। कादर खान मंदोखेल टिकट मिलने के लिए पुरुम्मीद, हतमी फैसला PDM करेगी। सरबराही इजलास कल होगा। मरियम, मौलाना और बिलावल समेत तमाम कायदीन शिरकत करेंगे। पंजाब में तहरीक अदम एतमाद अहम सवाल है। PDM इस हवाले से फैसला करेगी। हमजा शहबाज कहते हैं सूबा तबाह हो चुका, लाहौर में जगह जगह कचरे के ढेर लग गए। PTI अपने दौरे हुकूमत में इंतजामी कार्रवाइयों के सिवा कुछ नहीं कर पाई। 50 लाख घरों का कहकर एक घर भी नहीं बना। हमारे खिलाफ एक पाई की भी करप्शन साबित नहीं हो सकी। कपास और गंदम की पैदावार कम तरीन सतह पर आ गई। साजिशी टोले ने अब पंजाब का रुख कर लिया है। सियासी यतीमों को वजीर आजम की कामयाबी नागवार गुजरी। इनका मकसद सूबे को अदम इस्तेहकाम की तरफ झोंकना है। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, जाली राजकुमारी ने इस्लामाबाद और खुद साख्ता वली अहद ने रायबंद में बैठक सजा रखी है। नून लीग 2 वाज़ेह धड़ों में तकसीम है। दस्तो गिरेबां होना PTI का शेवा नहीं। नून लीग की रहनुमाओं ने कल इस्लामाबाद में जो बदजबानी और बदसलूकी की वो पूरी कौम ने देखी। शहीद का बेटा भी शहीद होकर बाप का मान रख गया। रावलपिंडी में टारगेट किलिंग, कचहरी के करीब फायरिंग से SHO थाना रेस कोर्स शहीद हो गए। मियां इमरान गाड़ी से घर से निकले तो मुसल्लह अफराद ने फायरिंग कर दी। वालिद की शहादत के बाद मियां इमरान पर अहले खाना ने पुलिस की नौकरी छोड़ने के लिए दबाव डाला। फर्ज शनास पुलिस ऑफिसर ने शहरियों के जाने माल के हिफाजत को मुकद्दम रखा। पुलिस को मोटरसाइकिल सवार मुलजिमों का कोई सुराग न मिल सका। लाहौर ऐसा तो न था। जगह जगह गंदगी और कचरे के अंबार ने शहर का हुस्न गहना दिया। LWMC के सफाई के दावे कचरे तले दफन। पॉश इलाकों में भी कूड़े के अंबार। ताफुन ने सांस लेना मुश्किल कर दिया। बुजदार सरकार ने तुर्क कंपनी से ठेका खत्म करके मुतबादल बंदोबस्त तक न किया। मुर्गी को दफ्तर खान का हिस्सा बनाना भूल जाएं। कोयटा में 20 रुपए इजाफे के साथ चिकन की कीमत 400 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। लाहौर और फैसलाबाद में 350 रुपए फी किलो में फरोख्त। ब्रॉयलर की ऊंची उड़ान पर शहरी परेशान। पाक फौज की चोलिस्तान में मशकें। ISPR के मुताबिक 500 से ज्यादा तलबा और तालिबात और असातिज़ा ने भी दौरा किया। नौजवान नस्ल को पाक फौज की दिफाई जिम्मेदारियों और पेशेवराना सलाहियत से आगाह किया गया। एक कौम, एक मुल्क, एक मंजिल। यौम पाकिस्तान के हवाले से ISPR ने नया प्रोमो जारी कर दिया। प्रोमो में पाकिस्तानी कौम का अज़्म और हौसला दिखाया गया। कायदे आज़म की पाकिस्तान हासिल करने के लिए दी जाने वाली कुर्बानियों का पैगाम भी दिया गया। अमरीकी सेनेट ने कोरोना रिलीफ पैकेज बिल मंजूर कर लिया। सदर जो बाइडन कहते हैं, आज तारीखी दिन है। 85% से ज्यादा अमरीकी घरानों को $1400 इमदाद दी जाएगी। सेनेट से मंजूर शुदा बिल ऐवान नुमाइंदगान के पास भेजा जाएगा। बिल पर मंगल को वोटिंग होगी। 14 मार्च से इमदाद की फराहमी शुरू हो जाएगी। शाहीन आफरीदी के साथ अपनी बेटी की मंगनी से मुताल्लिक खबरों पर लाला की वजाहत। कहा, शाहीन शाह आफरीदी के रिश्तेदारों ने राब्ता किया था। रिश्ते आसमान पर बनते हैं। अल्लाह की मर्जी हुई तो ये रिश्ता भी हो जाएगा। बूम बूम ने नौजवान फास्ट बॉलर के करियर के हवाले से भी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। PSL में कोरोना कैसे फैला, बोर्ड ने तहकीकात के लिए आज़ाद इंक्वायरी कमीशन बना दिया। पैनल में 2 मेडिकल एक्सपर्ट्स को भी शामिल किया गया। 31 मार्च तक रिपोर्ट चेयरमैन PCB एहसान मानी को पेश की जाएगी। पाकिस्तान डर्बी रेस साहिल के नाम, गवर्नर दूसरे नंबर पर रहा। मालिकान की जानिब से नोटों की बारिश। रेस के दौरान शायकीन गुत्थम गुत्था हो गए। एक दूसरे पर थप्पड़ और मुक्कों की बारिश कर दी। इंतजामिया ने बीच बचाव कराया। 5 अफराद भी गिरफ्तार। पाकिस्तान की दीवानी पाकिस्तानी को ही दिल दे बैठी। कैनेडियन बाइकल गर्ल रोजी गैब्रियल ने पाकिस्तानी आमिर अदील को जीवन साथी चुन लिया। रोजी ने पाकिस्तान के सयाहती मकामात की खूबसूरती दुनिया को दिखाई। पाकिस्तानियों के दिलों में घर कर गई। सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर करते हुए कहा, किस्मत पाकिस्तान ले आई और किस्मत नहीं
आदिल आमिर से मिलवाया। वो बेहतरीन दोस्त और बेहतरीन इंसान हैं।